एक्वेरियंस। आज मैं एक बहुत ही स्वीट और सिंपल सी रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा। आपकी लाइफ की 3 ब्लेसिंग्स और आपकी लाइफ के 3 चैलेंजेस जो कि आपको रेस्ट ऑफ सितंबर में डील करने हैं, वो क्या है। तो जो भी बचा हुआ सितंबर का महीना है, इस महीने में आपकी लाइफ में क्या 3 प्रोमिनेंट ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी और क्या आपके चैलेंजेस होंगे कुंभ राशि, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ऑलराइट, तो मैंने तो मन बना लिया है कि मैं कैसे रीडिंग करूँगी। आप जुड़े मुझसे और देखें कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है। रेस्ट ऑफ सितंबर 2023 में कुंभ राशि के 3 ब्लेसिंग्स क्या हैं और 3 चैलेंजेस क्या हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑल राइट, डन। थैंक यू। सो ये हमने यहाँ पे 6 कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड है यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है यहाँ स्टार का, तीसरा कार्ड है यहाँ 10 ऑफ कप्स का, चौथा कार्ड है यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल का, पांचवा कार्ड है यहाँ किंग ऑफ कप्स का और छठा कार्ड है यहाँ स्ट्रेंथ का। ठीक है, फाइन। सो ये है मेरे पास आपके 6 कार्ड्स। नाउ मैं सबसे पहले चैलेंजेस देख लेती हूँ। तो चैलेंजेस हम देखते हैं यहाँ से। कुंभ राशि की लाइफ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं रेस्ट ऑफ सितंबर 2023 में। वी हैव 7 चक्रा, ठीक है। ओ माय गॉड, 3rd चक्रा, ऑल राइट। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं रेस्ट ऑफ 2023 सितंबर में। ओके, ब्लेसिंग्स फॉर कुंभ राशि ये हटा देते हैं। ब्लेसिंग्स फॉर कुंभ राशि सितंबर 2023, ब्लेसिंग्स फॉर कुंभ राशि सितंबर 2023, रेस्ट ऑफ सितंबर 2023 में कुंभ राशि को क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे, गाइड कीजिए। अरे वाह, वी हैव क्यूट बेबी, वी हैव ओम, नाइस, एंड लास्टली वी हैव वाइट ईगल। ठीक है, ऑल राइट एक्वेरियस। सो मेरे ख्याल से गुड न्यूज़ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, है ना, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव जो है वो सुनना चाहिए। तो फिर अगर अच्छा मैं पहले बताऊंगी तो फिर बाद में नेगेटिविटी रह जाएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक पॉजिटिव बताती हूँ, एक नेगेटिव बताती हूँ, ठीक है ना, वो बेटर होगा। तो पहली गुड न्यूज़ जो आपको इस पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ सितंबर के महीने में आपको मिलने वाली है, आपकी जो ब्लेसिंग आ रही है, वो है आपके लिए कि आप में से काफ़ी लोग की या तो फैमिली बन सकती है और या फिर आप लोगों के लिए एक नन्हा मुन्ना बेबी आ सकता है। तो इट सीम्स कि आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकता है। अगर मैं एज ए ब्लेसिंग बोलूँ तो आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकता है। बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये वो प्यार है जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में लाना, या किसी पर्सन का आना, कुछ नया जो आपकी फैमिली को कंप्लीट करे, जो आपकी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करे। ये आपके लिए पहली ब्लेसिंग है। फाइन,
आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपके लिए चैलेंज क्या रहेगा? फर्स्ट चैलेंज आपकी लाइफ में कुंभ राशि रेस्ट ऑफ सितंबर 2023 में आपके फियर्स, आपके डर, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाना, चीज़ों को लेकर के एक फियर में रहना कि पता नहीं ये फ्रूटफुल होंगी या नहीं होंगी, किसी पे विश्वास नहीं कर पाना, ठीक है, ये चैलेंजेस रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन आपको एक मन में डर है कि पता नहीं ये कैसे टर्न आउट होंगे, पता नहीं इनका भविष्य क्या होगा। ये ऐसे डर हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी चॉइस को, किसी ऑप्शन को चूज़ करना, किसी डिसीजन को बनाने का डर है, या ये छोटे छोटे डर भी हो सकते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करो, अपनी हॉबीज़ की तरफ नहीं देखो, आपको लगे ये काम नहीं बनेगा, एक मन का डर है, इल्यूज़न है, तो वो है। अभी मैं चैलेंज बता रही हूँ कि ये आएगा, तो मैं गाइडेंस भी आपको साथ साथ देती जाती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है कुछ करने का, या आपको वैसे ही फोबिया हो रहा है, आपको कोई वैसे ही फियर लग सकता है, ये चैलेंज ही है कि पूरा 15 तारीख से अभी जो टाइम बचा है आपका, उसमें आपको एक फील ऑफ फियर और एक होता है ना कि एक डर सा लगे, किसी भी चीज़ का डर कि कुछ खो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए। रूट चक्रा जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडनेस देता है। तो मे बी आपने कुछ ऐसा कर लिया है या आप करना चाहते हो जिसकी स्टेबिलिटी कहीं मिसिंग है, तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए आप रूट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। चलिए दूसरी ब्लेसिंग की तरफ आती हूँ एक्वेरियस। दूसरी ब्लेसिंग आपको क्या मिलने वाली है? दूसरी जो ब्लेसिंग मुझे आपके लिए दिख रही है वो है आपकी मटेरियलिस्टिक गेन, कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस, कुछ आप घर में कुछ नया खरीदो, गाड़ी लो, घर लो, एक ऐसी स्टेबिलिटी, एक ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी चीज़ जो आपको स्टेबिलिटी देगी फाइनेंशियली। मे बी आपका बिजनेस अच्छा रन करे, मे बी आपकी जॉब बहुत अच्छी लग जाए, तो ये पॉजिटिविटी जो है वो मैं देख रही हूँ कि जिसमें एक सक्सेस है, कोई इंटरव्यू की सक्सेस है, कोई नई जॉब की सक्सेस है, कोई मटेरियल गेन है कि पैसा आया तो उसको अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खर्च किया, जो आप करना चाहते हो उस तरह की कोई सक्सेस जो कि फाइनेंशियली पूरी हो रही है। तो एक फाइनेंशियल अबंडेंस और स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि पैसे का फ्लो, बल्क में पैसा आपको मिल रहा है, वो नहीं कह रही हूँ, बट इतना सफिशिएंट अमाउंट में मनी है कि आप उससे अपनी मटेरियलिस्टिक गोल पूरे कर रहे हो। या बल्क में पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन जॉब लग रही है तो एक स्टेबिलिटी मिल रही है लाइफ में, ठीक है। बिजनेस अच्छा चल रहा है तो जो भी परेशानियां थी वो फिनिश हो रही हैं। ऐसी ब्लेसिंग आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मुझे दिख रही है एक्सपीरियंस। चैलेंज क्या आएगा? क्या चैलेंज आ सकता है रेस्ट ऑफ सितंबर के महीने में? हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके थायराइड या आपके हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनसे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आपके हो सकते हैं, या मे बी घर में किसी के हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बोलूँगी। वो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस आपके लिए ये होंगे कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप कुछ करना चाह रहे हो, आप कुछ आपका कोई एम है, आपका कोई गोल है, तो उसमें आपको चैलेंजेस फील होंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक इशू आपके लिए हो सकता है एक्वेरियस रेस्ट ऑफ सितंबर के महीने में। इस इशू को डील करने के लिए क्या करना चाहिए? इस इशू को डील करने के लिए एक सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है एक विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड, वैसे तो बोर्ड होता है वाइट बोर्ड और मार्कर से आप लिखो, लेकिन अगर आपके पास बोर्ड नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी एक वाइट A4 शीट को ले लें और अपने कमरे में किसी ऐसी दीवार पे लगा लें जहाँ से वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। और उस पर अपने गोल लिख दो कि मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और उसमें ऊपर बड़ा सा एक इन्फिनिटी का सिंबल बना दो। इन्फिनिटी मतलब असीम संभावनाएं,
कि उसकी संभावना उनको पूरा करने के लिए एकदम एंडलेस पोटेंशियल है आप में, उसमें असीम संभावना है, वो कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए वो ख़त्म नहीं होगी। और उसको अपने सामने लगा लो, और जब भी सुबह आप उठो उसको पढ़ो अपने गोल्स को, और वो साइन जो है उसको महसूस करना कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, जो भी चैलेंज आएंगे, आप उसको ओवरकम कर लोगे। ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज़ आपके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप डेफिनेटली अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग कीजिए। आप चाहें तो संडे टू संडे सूर्य भगवान का व्रत कर सकते हैं, सूरज भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, सूरज भगवान का दर्शन अगर आपके अवेलेबल है तो आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में। ये आपके लिए चैलेंजेस के लिए कुछ उपाय हैं जो आप करके थोड़ा सा अपना जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कम कर सकते हो। थर्ड ब्लेसिंग आपके लिए क्या है? जो थर्ड ब्लेसिंग मुझे आपके लिए दिख रही है वो है हीलिंग। ठीक है, आपकी हीलिंग होगी एक्वेरियस। अभी हीलिंग जो होगी वो आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, पॉजिटिविटी को देखने लग जाओगे। कुछ चीज़ें जो आपके लिए अभी तक वर्क नहीं कर रही थी, डायरेक्ट यूनिवर्स का गाइडेंस आपको मिलेगा, गॉड के प्रोटेक्शन में आप रहोगे कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी आए लेकिन आप हील कर पाओगे उस सिचुएशन से, आप निकल पाओगे उस सिचुएशन से, आप पॉजिटिव रह पाओगे उस ख़राब से ख़राब सिचुएशन में। ये आपकी ब्लेसिंग होगी कि आप फेथ नहीं छोड़ोगे यूनिवर्स पे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाओगे और मेडिटेशन करके, योगा करके आप किसी न किसी तरह खुद को हील कर पाओगे। इसी हीलिंग से रिलेटेड आपके लिए चैलेंज और प्रॉब्लम आएगी, और वो है कि आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप, आपके जो लव वंस के साथ आपके रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको पहला चैलेंज बताया था तब मैंने यही कहा था डर लगता है, डर लग सकता है, तो आप उस चैलेंज को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो, दोनों चीज़ों को, कि आपको अपने रिलेशनशिप को लेके डर लगे कि इसमें इनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं, कि ये कनेक्शन सही है या नहीं, या वापस सेपरेशन एंड होगा या नहीं, इस तरह के कुछ डर हो सकते हैं। या जैसे कि मैंने कहा कि आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ आएंगे जिनको आप हील कर पाओगे। तो अगर इश्यूज़ हैं यहाँ तो आपकी ब्लेसिंग ये रहेगी कि आप उनसे निकल पाओगे, उनको डील कर पाओगे, जो भी तकलीफ़ें आपको मिल रही है आपके कनेक्शन से, चैलेंज में, ब्लेसिंग ये है कि यूनिवर्स और गॉड आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये मन से नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे लिख रखा है गॉड इज़ विद यू एंड गाइडिंग यू, रिवॉर्ड विल बी रिसीव इन ड्यू टाइम, हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। तो ये आप करने वाले हो, और इसमें गाइडेंस भी यही है कि बस आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ रखें अपने आप को और पॉजिटिव अफर्म करते रहें। तो ये जो चैलेंज है आपके रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में जो प्रॉब्लम आएगी वो आप हील कर लोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्वेरियस। ऑलराइट, सो ये है छोटी सी क्यूट सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आएगी, और अगर आप ऐसी रीडिंग और देखना चाहते हो तो मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच। और जब महीना एंड हो जाए तो मुझे ज़रूर ये भी बताना कि क्या आपको ये ब्लेसिंग और ये चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी लाइफ में या नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा कुंभ राशि। बाय बाय।